प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। ये बेसिक सा पॉइंट है जो कि हम लोग का 5 से 6 मिनट के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है अगर लास्ट तक देखते हो तो आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों पॉइंट समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का हम सिंपल सा डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है याद कर लीजिएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसके अंतर्गत आता है एल्केन। इसके अंतर्गत क्या आता है? एल्केन, जिसके बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं, एल्केन। ठीक है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आया है एल्केन। क्या आया है? एल्केन। अनसेचुरेटेड में दो आया है जिसको हम यहां पे लिखते हैं एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। अगर हम इसे एल्केन को हम लोग दो हिस्सों में तोड़े तो आप लोग देख सकते हैं, पहला हिस्सा हमको एल्क देखने को मिल रहा है, वही एल्क यहां भी देखने को मिल रहा है और वही एल्क यहां देखने को मिल रहा है। बस अंतर क्या है, यहां पे एल्क में ANE जुड़ गया है, यहां पे ENE जुड़ गया है और यहां पे YNE जुड़ गया है। ठीक है, तो यहां पे ये बना एल्केन, ये बना एल्कीन और ये बना एल्काइन। अब अगर हमें यहां पे सूत्र की बात करें, सूत्र की बात करें तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा यौगिक होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन या कार्बन से मिलकर बना होता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन किसकी कितनी संख्या होगी? तो अगर मान लीजिए कि कार्बन की संख्या n हो तो हाइड्रोजन की संख्या इसके संख्या का दुगुना यानी कि 2n, और उस दुगुना में 2 जोड़ देंगे उतना होगा। ठीक है, कार्बन की संख्या, अगर कार्बन की संख्या को अगर हम n से प्रदर्शित करें तो हाइड्रोजन का संख्या कितना होता है एल्केन में? हाइड्रोजन का संख्या कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 अधिक होता है, दुगुने से 2 अधिक होता है। तो हम लोग यहाँ पे n मतलब क्या लिखें? तो n मतलब लिखेंगे कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। और वो संख्या n का मान कहां से स्टार्ट होता है एल्केन में? तो 1 से स्टार्ट होता है, या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, आगे हम कहीं तक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको ये सूत्र समझ में नहीं आया तो देखिए, n की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे, n की जगह पे अगर 1 रखेंगे, मान लीजिए कार्बन के पास 1 रुपया तो हाइड्रोजन के पास इस फार्मूला को लगा देंगे। इसीलिए ये सूत्र याद करना है, 2 गुने में n की जगह पे यहां 1 रखे हैं तो यहां भी 1 रखना होगा, प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा? C, और 1 को छिपा देते हैं, H कितना हो जाएगा? 2 1 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी कि CH4। तो एल्केन के बारे में आप लोग समझ गए कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो आप कमेंट में चाहे अपने कॉपी पे जरूर लिखेंगे एल्केन का सूत्र, एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो कहिएगा कि कार्बन की संख्या अगर n तो हाइड्रोजन की संख्या 2n प्लस 2,
2n+2। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है आपको मालूम हो गया। अगर एक रखेंगे यहाँ पे तो H कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 या 2 4। अगर यहाँ 2 रखते हैं, N की जगह 2 रखते हैं, एक था तो छिपा दिए, 2 है तो रखना पड़ेगा। अगर 2 होगा कार्बन की संख्या तो हाइड्रोजन का, तो डबल में 2 जोड़ देंगे, 2 का डबल 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो हाइड्रोजन का कितना, तो डबल में 3 दूनी का 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 का डबल कितना होता है, 8 और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम और लिखना चाहें तो कार्बन की संख्या 5 होगा तो हाइड्रोजन का 5 दूनी का 10 और 10 में क्या करना है, 2 जोड़ देना है तो 12 हो जाएगा। कार्बन की संख्या अगर 6 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी का 12 और 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, इतना तो हम लोग देखे एल्केन का। अब एल्कीन का क्या होता है, तो अगर इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है, बस याद रखिएगा, कार्बन की संख्या n तो हाइड्रोजन की संख्या 2n। ठीक है, यानी कि डबल, याद रखिएगा, कार्बन के पास 2 रुपया तो हाइड्रोजन के पास 4 रुपया, कार्बन के पास 3 रुपया तो हाइड्रोजन के पास 6 रुपया, बस डबल। सूत्र देखिए, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, n का जो मान है, n क्या है आपको मालूम है, n है कार्बन की संख्या और n का मान यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं, 2 से। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आगे की तरफ हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो हमने अब पढ़ा क्या, एल्कीन। ENE, याद रखिएगा, लास्ट में क्या जुड़ा है, ENE। सूत्र क्या देखे, तो सूत्र देखे कि कार्बन भी होगा हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन कार्बन के पास अगर n रुपया तो हाइड्रोजन के पास डबल, इसकी डबल 2n। तो कार्बन के पास 2 रुपया तो हाइड्रोजन के पास 4 रुपया, कार्बन के पास 3 रुपया तो हाइड्रोजन के पास 6 रुपया, कार्बन के पास 4 रुपया तो हाइड्रोजन के पास 8 रुपया, कार्बन के पास 5 रुपया तो हाइड्रोजन के पास 10 रुपया, कार्बन के पास 6 रुपया तो हाइड्रोजन के पास 12 रुपया, कार्बन के पास 7 रुपया तो हाइड्रोजन के पास 14 रुपया। समझ में आ गया। तो हम लोग 2 पढ़ चुके, एल्केन और एल्कीन। अब जो हमारा वो तीसरा है वो है एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CN, H कितना होगा, 2n। ठीक है, CnH2n और इसमें प्लस नहीं किया जाएगा, यहां पे -2 कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये आइन है, आइन और डाइन मान लीजिए एक ही है, तो डाइन 2 को खा जा रही है। कार्बन की संख्या 2, मान लीजिए कि n है तो हाइड्रोजन की संख्या दुगना में से 2 घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं, 2 घटा देंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्या, तो एल्क और इसमें YNE जोड़ देंगे, YNE, एल्काइन हो गया। अभी हमने सूत्र देखा, क्या सूत्र देखा, तो CnH2n-2, CnH2n-2। तो n का जो मान है यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4, ठीक है, 4 आगे की तरफ। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला में अगर कार्बन की संख्या 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन का 2 दूनी का 4 और 4 में से क्या कर देना है, 2 को घटा देना है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। कार्बन की संख्या अगर 3 तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी का 6 और 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अगर कार्बन की संख्या 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी का 8 और 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 5 तो हाइड्रोजन की संख्या 5 दूनी का 10, 10 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। सूत्र तो लिखना सीख गए हम लोग कि सूत्र क्या होगा, वो आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे।
तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पूर्व लगनक याद करना पड़ेगा। जैसे कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो क्या होता है, 2 हो तो क्या होता है, 3 हो तो क्या होता है। तो देखिए अगर कार्बन की संख्या, आप लोग ऐसा टेबल बना लीजिएगा। टेबल कैसा बनाइएगा, तो यहां पे लिखिएगा एल्क, ठीक है, और यहां पे लिखिएगा कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो लगता है मेथ, क्या लगता है, मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो लगता है एथ, एथ। 3 हो तो लगेगा प्रोप, क्या लगेगा, प्रोप। 4 हो तो लगता है ब्यूट, ब्यूट। इस तरीके से 5 होता है तो पेंट, 5 होगा तो पेंट। 6 होगा तो हेक्स, हेक्स। 7 होगा तो हेप्ट, हेप्ट, ठीक है। नीचे जगह नहीं है इसलिए यहां लिखते हैं। 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, ठीक है। ये लगाना है हमको एल्क के जगह पे, इसको पहले याद कर लीजिए। 1 होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा कार्बन की संख्या तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नोन और 10 होगा तो डेक, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसे याद करना होगा, कम से कम 10 तक। अब देखिए इसका नाम में यूज कहां होता है, तो आपने एल्केन का सूत्र पढ़ लिया है, उम्मीद करते हैं कि याद होगा आपको। CnH2n और प्लस में 2, ठीक है। एल्केन का हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। तो अगर कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो हाइड्रोजन की संख्या आपको मालूम है कि 2 एकम 2 और 2 4। कार्बन की संख्या 2 हो तो हाइड्रोजन का डबल, 2 दूनी का 4, 4 में 2 जोड़ देंगे, 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 3 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी का 6 और 2 8। कार्बन की संख्या 4 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी का 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10। 5 हो तो 5 दूनी का 10 और 2 12। 6 हो तो 6 दूनी का 12, 2 14। 7 हो तो 7 दूनी का 14, 2 16। अगर 8 हो तो हाइड्रोजन का 8 दूनी का 16 और 2 18। 9 हो तो 9 दूनी का 18, 2 20। अगर 10 हो तो 10 दूनी का 20 और 2 22। इस तरीके से अब नाम लिखने के लिए हम लोग एल्केन को 2 हिस्सों में तोड़ लिए हैं। एल्क प्लस में ANE जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। क्या होगा, एल्केन हो जाएगा। वैसे ही यहां कार्बन की संख्या 1 है और कार्बन की संख्या जब 1 होता है तो एल्क के जगह पे हमने आपको बताया है क्या लिखेंगे, मिथ लिखेंगे। तो यहां पे एल्क के जगह क्या लिख दे, तो मिथ, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ दें, तो यहां पे जोड़ेंगे ANE, नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नाम लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो अब आप बोलोगे कि 2 हो तो क्या लिखते हैं, तो हमने आपको पीछे बताया है एथ। 2 हो तो क्या लगता है, तो देखिए 2 हो तो एथ लगता है। तो हम एल्क के जगह पे, किसके जगह पे, एल्क के जगह पे लिखेंगे एथ। और बाकी तो आप जानते हो कि ANE जोड़ देंगे इसमें तो हमारा क्या बनेगा, तो बनेगा एथेन। क्या बनेगा, एथेन। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो क्या लगता है, आपको याद हो चुका होगा, प्रोप लगता है। तो अब हम नाम जब लिखेंगे तो जोड़ने वाला काम नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे प्रोप और इसके अंतिम में ANE जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा प्रोपेन। वैसे ही 4 हो तो 4 हो तो आप जानते हैं कि ब्यूट लगता है, ब्यूट लगता है तो ब्यूट लिख देंगे एल्क के जगह पे और उसमें क्या जोड़ देंगे, ANE जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 5 हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेंट होता है तो पेंट लिखेंगे, पेंट लिखेंगे और इसमें ANE जोड़ देंगे तो इस तरीके से पेंटेन हो जाता है। आगे का आप लोग 10 तक आसानी से लिख सकते हो। तो हम
आपको लिए यहाँ पे कुछ छोड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि एल्केन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं अगला कदम जो है हम लोग का वो है एल्कीन में। एल्कीन का सूत्र आप लोग को मालूम होगा, हमने पीछे बताया है आपको कि CnH2n, बस डबल CnH2n, C अगर N है तो H डबल हो जाएगा, 2N हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है तो 2 कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 5 तो हाइड्रोजन 10, कार्बन 6 तो हाइड्रोजन 12, कार्बन 7 तो हाइड्रोजन 14, कार्बन 8 तो हाइड्रोजन 16, कार्बन 9 तो हाइड्रोजन कितना 18। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। अगर कार्बन की संख्या जितना होगा उससे डबल कर देंगे, क्योंकि सूत्र होता है CnH2n, CnH2n। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग नाम लिखने के लिए इसको तोड़ते हैं। क्या एक तो हो जाता है एल्क और उसमें क्या जोड़ देते हैं ENE, तब जाके बनता है एल्कीन। तो कार्बन की संख्या 2 है और जब 2 है तो क्या लगता है, आपको मालूम है कि अगर एक रहता है तो मेथ लगता है, 2 हो तो एथ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे एथ लगाएंगे। ठीक है, और बाकी का बाकी इसमें क्या जोड़ना है तो ENE, तो नाम क्या हो जाएगा एथीन, एथीन। ठीक है, यहाँ पे 3 वाला है, 3 कार्बन की संख्या देखिए 3 होता है तो क्या लगता है, तो यहाँ पे लगता है प्रोप, प्रोप। तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा, प्रोप लगाएंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे ENE, प्रोपीन। अगर कार्बन की संख्या 4 हो तो 4 हो तो क्या लगता है ब्यूट। ठीक है, एक तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। तो यहाँ पे क्या लगेगा ब्यूट और इसमें क्या जोड़ देंगे ENE, ब्यूटीन। अगर 5 हो तो इसका नाम लिखेंगे, तो 5 होगा तो क्या लिखेंगे पेंट, 5 होगा तो क्या लिखेंगे पेंट और उसमें क्या जोड़ देंगे ENE जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा पेंटीन। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका एल्कीन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एल्काइन के ऊपर। एल्काइन का सूत्र आपको मालूम है कि उसमें से -2 हो जाता है हाइड्रोजन वाले में से। सूत्र क्या होगा CnH2n। देखिए डबल हुआ लेकिन इसमें से 2 घट जाएगा। ठीक है, तो कार्बन की संख्या अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी के 4, 4 में से 2 घटाइएगा 2 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 3 होगा तो हाइड्रोजन का 3 दूनी का 6 और 6 में से 2 घटाइएगा 4 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 4 तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी का 8, 8 में से 2 घटाइएगा 6 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 5 तो हाइड्रोजन की संख्या 5 दूनी के 10, 10 में से 2 घटाइएगा 8 हो जाएगा। तो क्या करना है, हाइड्रोजन की संख्या डबल करके 2 घटा देना है, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल में से 2 घटा देना है। तो अब नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए देख रहे हैं आप लोग कि शुरू वाला एल्क और प्लस में YNE जुड़ा जुड़ा है, YNE। तो अगर कार्बन की संख्या 2 होता है तो 2 होता है तो आपको मालूम है एथ लगता है, 2 होता है तो क्या लगता है एथ। ठीक है, और 1 होता है तो क्या लगता है मेथ, मेथ, एथ। यहाँ 2 है तो लिखेंगे एथ और इसमें क्या जोड़ देंगे YNE, YNE, एथाइन। ठीक है, अगर 3 है तो क्या लगता है प्रोप लगता है, 4 है तो ब्यूट लगता है, 5 है तो पेंट लगता है, आपको मालूम होगा 6 है तो हेक्स लगता है। तो यहाँ पे 3 है तो क्या लगेगा प्रोप और प्रोप में क्या जोड़ देंगे YNE जोड़ देंगे। ठीक है, 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 होगा तो ब्यूट, 4 है तो क्या देख लीजिए वहां पे ब्यूट और इसमें YNE जोड़ देंगे। 5 होगा तो पेंट, 5 होगा तो पेंट और इसमें YNE जोड़ देंगे। इस तरीके से हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र लिखना और उसका नामकरण करना सीख चुके हैं। अब बात करेंगे इसके संरचना पे, इसके संरचना पे। तो चलिए हम लोग इसकी संरचना को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संरचना, संरचना, और संरचना में सबसे पहले लिखेंगे एल्केन का संरचना। किसका संरचना लिखेंगे एल्केन का। ठीक है, एल्केन, एल्केन का संरचना लिखेंगे। तो याद रखिएगा एल्केन में, एल्केन का जब संरचना लिखते हैं तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में हर एक जगह सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और यह भी याद रखिएगा कि एक कार्बन का 4 हाथ होता है, 4 हाथ होता है, 4 से ना कम और ना ज्यादा। तो हमारा एल्केन में अगर पहला ले तो CH4 था,
देख लीजिएगा अपने कॉपी में, दूसरा था C2H, H कितना तो 6 हो जाएगा। तो इसका संरचना किस तरीके से लिखें, तो देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन का हमने बताया चार हाथ, चार हाथ, और जहां जहां हाथ है वहां हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, इस डंटी के पास बैठा दीजिए, हो गया इसका संरचना। तो बोलिएगा कि सर इसका संरचना कैसे होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन को आप क्या कीजिए, पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, क्योंकि नियम कहता है कि एल्केन में केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड। अब हमने आपको क्या बताया कि एक कार्बन का चार हाथ, चार से ना ज्यादा ना कम, तो यहां देखिए एक हाथ पहले से इसका इधर है, एक दो तीन, और ये हो गया चार। अब इस कार्बन के पास आए, इसका भी एक हाथ पहले से इधर जुड़ा हुआ है, तीन और हाथ होगा। जहां जहां डंटी है वहां हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, बैठा दीजिए और काउंट कर लीजिए 6 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए इसका संरचना कुछ इस प्रकार से हो। और भी अगर हम देखेंगे तो, और अगर देखें तो आगे लेते हैं, मान लीजिए C3 तो H कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 व 2 8, C4 तो H 4 दूनी का 8 2 10। देख लीजिएगा एल्केन का सूत्र है, हमने नाम भी लिखना सिखा दिया आपको। तो यहाँ पे देखिए तीन कार्बन है, तीनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद बारी बारी से सारे कार्बन के पास जाके चेक करिए कि उनका चार हाथ है कि नहीं है। अगर चार हाथ नहीं है तो बाकी जितना कम है उतना आप दे दीजिए, तीन इधर और एक चार इधर। इस कार्बन के पास आएंगे दो हाथ है, इसका दो और दे देंगे, चार होना चाहिए। इस कार्बन के पास आएंगे एक हाथ है, तीन हाथ और दे देंगे, ठीक है, तीन हाथ और दे देंगे, मारेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देख लीजिए हो गया संरचना। उसी तरीके से आपका होमवर्क रहेगा, ये लिखना रहेगा, इसके आगे आप 10 तक संरचना बना सकते हो। अब हम लोग संरचना में चलेंगे एल्कीन, क्या एल्कीन का संरचना देखेंगे, एल्केन के बाद एल्कीन की संरचना देखेंगे। एल्कीन, एल्कीन का आप लोग को सूत्र याद होगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा एल्कीन का सूत्र, ठीक है। तो एल्कीन में याद रखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं एक जगह, ठीक है, कहीं एक जगह जरूर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, एक से ज्यादा जगह भी मिल सकता है लेकिन एक जगह जरूर होगा। तो हम लोग एक जगह यहाँ पे देंगे, तो देखिए C2 तो H4 होता है, डबल हो जाता है एल्कीन में, सूत्र आप लोग जानते हैं। अगर C3 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, डबल डबल, ठीक है। इसका बनाते हैं तो दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन को सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ देंगे, लेकिन नियम कहता है कि कहीं एक जगह डबल बॉन्ड हो, तो एक जगह तो यही आएगा, तो एक जगह हम यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए। अब क्या करेंगे, बारी बारी से हाइड्रोजन के पास जाके चेक करेंगे इनका चार हाथ है कि नहीं, तो इनका दो ही हाथ है, दो और हाथ दे देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। आप अगर यहाँ पे नहीं देना चाहते हो तो इस चीज को आप ऊपर भी दे सकते हो, लेकिन चार हाथ ही होना चाहिए, चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस कार्बन का हो गया दो इधर और दो इधर, ठीक है। वैसे ही इस कार्बन का यहाँ पे आइएगा तो दो इधर है, दो और इधर दे दीजिए, और जहां जहां डंटी है वहां हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। देखिए 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे। उसी तरीके से हम लोग इसका भी करेंगे, तीन कार्बन है, सबसे पहला काम करेंगे सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ के बैठा देंगे, फिर नियम पर ध्यान देंगे कि बोला है कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है जी, डबल बॉन्ड हम यहाँ बैठा चाहे यहाँ बैठा है, लीजिए यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से चलेंगे, तो इस कार्बन का दो हाथ पहले से है, दो और हाथ दे देंगे, ठीक है। इस कार्बन के पास चलेंगे, दो हाथ इधर है और एक हाथ इधर है, तीन है, एक और दे देंगे तो चार हो जाएगा। इस कार्बन के पास चलेंगे तो इसके पास एक हाथ है, तो तीन और हाथ देना पड़ेगा तभी जाके चार होगा। तो अब जहां जहां डंटी वहां हाइड्रोजन को बैठा देंगे, वहां हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग एल्कीन का संरचना लिखते हैं। अब हम लोग चलेंगे एल्काइन के संरचना में, तो एल्काइन का संरचना लिखते हैं। तो एल्काइन का क्या होता है, ALKYNE। सूत्र आप लोग को मालूम होगा, सूत्र होता है CnH2n-2। तो अगर कार्बन की संख्या दो तो हाइड्रोजन का दो दूनी का चार, और चार में से दो घटेगा तो दो। कार्बन की संख्या तीन तो हाइड्रोजन का संख्या तीन दूनी का 6, और 6 में से दो घटेगा तो 4। अब इसकी संरचना को लिखते समय याद रखना होगा,
एल्कीन वाले में डबल बॉन्ड जैसे एक जगह था, वैसे ही एल्काइन वाले में कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देखने को जरूर मिलेगा, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एक जगह कम से कम जरूर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, हमने क्या कहा, जितना कार्बन है उसको सिंगल बॉन्ड से रिश्ता पहले जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद नियम पे ध्यान दीजिए। नियम कह रहा है कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एक जगह यही है, कार्बन कार्बन के बीच में वो एक जगह यही है जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, दे दिए। उसके बाद चलेंगे बारी बारी से कार्बन के पास, इनके पास पूछेंगे कितना हाथ है, ये कहेंगे 3 हाथ पहले से है, तो कहेंगे कि लीजिए 4 पूरा कर लीजिए, 1 ले लीजिए। इनके पास चलेंगे, ये भी बोलेंगे 3 हाथ इधर है, तो 1 हाथ और दे देंगे। ठीक है, अब जहां जहां डंटी है वहां हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, हो गया इसका संरचना। ठीक है, अब देखिए यार 3 वाले में 3 कार्बन को पहले रिश्ता जोड़ देंगे, क्या बोले, रिश्ता जोड़ देंगे। पहले रिश्ता जुड़ गया, उसके बाद क्या करेंगे, नियम पे ध्यान देंगे, एक जगह कहीं ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक जगह कहीं ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। अब क्या करेंगे, बारी बारी से कार्बन से पूछेंगे कि कितना हाथ है, इनके पास 3 हाथ है तो 1 हाथ और दे देंगे। ठीक है, इन भाई साहब के पास चलेंगे तो इनका देखिए 3 गो हाथ इधर जुड़ा हुआ है और 1 गो हाथ इधर जुड़ा हुआ है, यानी कि पहले से 4 हाथ है, 4 से ना ज्यादा ना कम, छोड़ देंगे इनको। इनके पास चलेंगे, बोलेंगे कि 1 हाथ है, 3 और हाथ इनको दे देंगे। ठीक है, और जहां जहां आपको हाथ दिखाई दे रहा है, जहां जहां डंटी दिखाई दे रहा है, वहां पे हाइड्रोजन को चिपकाना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग संरचना को खींचते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन अच्छे तरीके से उसका सूत्र लिखना, नाम लिखना और संरचना आपको कंप्लीट हुआ होगा। इसके अलावा आपको जो बाकी है उसको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।